Students, good evening to all. नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सोचा कि इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया जाए बच्चे को, जो समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर कहाँ सही कहाँ गलत है। इसलिए इसको आप लोग ज़रूर देखें और अपना आंसर मिलाएं। लेट्स स्टार्ट बिकॉज इट विल टेक टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 में है टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय, चॉइस है सुमनर, बुकनर, फिशर, डब्ल्यू कुने। सुमनर ने एंजाइम का प्रोटीन नेचर दिया था, बुकनर ने डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन निकाला था जिसपे उसको नोबेल प्राइज मिला था। फिशर जो है एंजाइम एक्शन के लिए लॉक एंड की मेथड दिया था, तो ले दे के आंसर रह जाता है डब्ल्यू कुने, जिसमें मैक्सिमम बच्चे ने सही किया है। डब्ल्यू कुने ने टर्म एंजाइम दिया था, इसलिए डी आंसर सही है। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीनियस एंजाइम। हाँ, जैसा कि कहा है कि यूजुअली तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीनियस होता है, लेकिन 3 एंजाइम मैंने ऐसा लिखा था जो कि नॉन प्रोटीनियस होता है। उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है राइबोन्यूक्लियेज पी। थोड़ा कंफ्यूजिंग चॉइस है, एक जगह है राइबोन्यूक्लियेज, एक जगह है राइबोन्यूक्लियेज पी, इसीलिए राइबोन्यूक्लियेज पी सही आंसर है। ये नॉन प्रोटीन एंजाइम है, आंसर सी सही है। क्वेश्चन 3 में आईयूबी का फुल फॉर्म विस्तारित रूप क्या है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी हम दिए हैं वो ऐसे ही छंट रहा है, इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ये सही है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। Km मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट है इक्वल टू हाफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। दूसरा चॉइस है ट्वाइस द Km इक्वल टू 4 टाइम्स द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तीसरा है Km इक्वल टू हाफ Vmax। तो बच्चों ने सी को ज्यादा ऑप्ट किया है, जबकि ये गलत है। V इजिकल टू मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन हाफ जब हो जाता है जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, उसी को हम मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं। तो बच्चों ने यहाँ गलत समझ लिया है। तो V इजिकल टू हाफ वी मैक्स, इसको मैंने, और इक्वेशन हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स में है, एंजाइम काइनेटिक्स का इक्वेशन ये है, इसमें इसका वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। पुट करने के बाद हाफ वी मैक्स इजिकल टू इतना हो गया, वी वैक्स कट गया, तो अब ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2s हो गया, और Km प्लस S ये हो गया, तो Km इजिकल टू 2x ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, यानी Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसमें K वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन हाफ हो जाता है, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं। इसीलिए इसमें कोई भी चॉइस सही नहीं है, सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा डी। इस कैलकुलेशन को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज, जैसा कि मैंने बताया कि एंजाइम का जो है प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। इस कोफैक्टर को फिर हम 3 टाइप में बांटते हैं, इनऑर्गेनिक आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम। तो यहाँ इस चॉइस में इस इनऑर्गेनिक आयन को ही मेटेलो एंजाइम कहते हैं, इसीलिए इस चॉइस में सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट मैचिंग इज, मतलब कौन से एंजाइम के लिए कौन सा आयन जरूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा पुल्टा है, लेकिन हमने यहाँ पर सही किया है। जैसे क्लोराइड आयन सलाइवरी एमाइलेज के लिए जरूरी है, निकेल आयन यूरियस के लिए जरूरी है, मैग्नीशियम आयन हेक्सोकाइनेज के लिए जरूरी है, फेरस आयन कैटालेस। फेरस जहां भी होगा ज्यादातर वो रेस्पिरेटरी एंजाइम के लिए होगा, और इसीलिए इसमें सही आंसर सी है, सही आंसर यानी मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ्स प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम, यानी ये जो चॉइस दिया हुआ है इसमें से प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम को कौन प्रूफ करता है। जैसे पहला चॉइस में डज नॉट शो, तो यहाँ शो होगा।
शोज 9 हाइड्रोजन नॉट होगा, और शोज एनोटिस तो नॉट होगा, लेकिन ये अल्कली के साथ डी नेचर कर जाता है, इसीलिए डी चॉइस सही है। अल्कली के साथ डी नेचर कर जाता है, इसीलिए डी चॉइस सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप मेक्स अ शुगर रिड्यूसिंग शुगर? तो हम जानते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर, जिस शुगर में फ्री कीटोन ग्रुप और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो यहाँ पहला चॉइस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, जो गलत है। दूसरा चॉइस में एल्डिहाइड है, एमिनो है और यूरिया है, जो गलत है। तीसरा चॉइस में कार्बोनिल कीटोन ग्रुप है और एमिनो ग्रुप है, ये भी गलत है। लास्ट चॉइस डी में CO यानी कीटोन ग्रुप, CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये चॉइस सही है, इसीलिए डी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चूज करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करना है अल्बुमिन इज ए कंजुगेट प्रोटीन, गलत है ये, क्योंकि अल्बुमिन जो है कंजुगेट प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन इज ए डेराइव्ड प्रोटीन, ये भी गलत है। क्रोमेटिन इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन, ये भी गलत है। कैजीन इज ए फॉस्फोप्रोटीन, हाँ ये सही है। थोड़ा सी हट गया है इस चॉइस में, दूरी में हो गया है, लेकिन कैजीन है ये। कैजीन इज ए फॉस्फोप्रोटीन, इसीलिए डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने एक चॉइस लिया है कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 1 2 3 4 5 एमिनो एसिड है। 5 में से 1 2 3 4 4 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 4 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, 5 एमिनो एसिड है, यानी नंबर ऑफ एमिनो एसिड से 1 कम है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में चूंकि 100 एमिनो एसिड है, उससे 1 कम हो जाएगा, तो 99 वाला सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इंसुलिन इज ए, इसमें तो 2 चॉइस ऐसे ही हट जाएगा, जैसे इंजाइम और को एंजाइम, ये दोनों नहीं होगा, बचा हार्मोन और प्रोटीनियस हार्मोन। तो यहाँ पर हार्मोन भी आंसर सही है, प्रोटीनियस हार्मोन आंसर सही है, लेकिन बेस्ट आंसर प्रोटीनियस हार्मोन है, इसीलिए सी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में विच स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा सही है? बोथ इंसुलिन एंड प्रो इंसुलिन आर एक्टिव। इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में है प्रो इंसुलिन का, इसलिए प्रो इंसुलिन इनएक्टिव है, चॉइस गलत हो गया। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, अल्फा ए चेन बी चेन यानी अल्फा चेन बीटा चेन, सही है। प्रो इंसुलिन में 84 एमिनो एसिड्स होता है, इसीलिए डी आंसर सही है, बी एंड सी ये आंसर सही है। 13 में ये चूज करेक्ट पेयर, इसमें नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन दिखाया गया है। यहाँ पर उल्टा सीधा है, यहाँ पर सीधा मैंने सही कर दिया है। हेमोग्लोबिन में 4 होता है, 2 अल्फा 2 बीटा। प्रो इंसुलिन में 3 होता है, अल्फा बीटा सी, ए बी एंड सी चेन। अल्फा इमाइलेज में इसमें भी 2 होता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन में 4 होता है, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। तो इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से सी बी, प्रो इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसलिए ये बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एमिनो एसिड्स कॉल्ड हेलिक्स ब्रेकर्स इज और आर, इनमें से कौन सा हेलिक्स ब्रोकर है? तो सी चॉइस इसमें गलत है, ट्रिप्टोफान और ग्लाइसिन एंड प्रोलिन ये दोनों सही है, इसलिए बोथ ए एंड बी इसका आंसर सही है, डी आंसर सही है इसका। Glycine and proline are called helix breakers. These 2 amino acids, then 2 more amino acids are also already I have given in the notes. These 4 amino acids are called helix breakers. Out of these 4, these 2 glycine and proline are called helix breakers. Now come to the question number 15. अल्बुमिन ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लूटेनिन ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, मायोसिन ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, केराटिन ये फाइब्रस प्रोटीन है, इसलिए सी आंसर सही है इसका। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16, द केमिकल नेचर ऑफ टॉक्सिन इज और आर। यूजुअली टॉक्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स ओनली होता है,
प्रोटीन ही होता है, इसलिए बी चॉइस सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में एक्वस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज इन कलर, ये ब्लू कलर का होता है जिसको हम फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कहते हैं। फैलिक सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का लैब में होता है उसी को फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कहते हैं। एक्वस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ब्लू कलर का, इसलिए डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 स्वीटनेस इंडेक्स, मिठास, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है लैक्टोज का 16 होता है, माल्टोज का 30 होता है, ग्लूकोज का 70 होता है, फ्रक्टोज का 170 होता है। तो इस हिसाब से डी चॉइस डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सी चॉइस असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए सी आंसर सही है। और 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टफ ऑफ लाइफ, यानी तो इसमें खुलेआम जैसे लिपिड प्लस प्रोटीन, ये कंफ्यूजिंग है, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट को स्टफ ऑफ लाइफ कहते हैं, इसलिए सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, तो कीटोन और अल्डिहाइड ये दोनों को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, इसीलिए अल्डिहाइड और कीटोन यानी बी चॉइस सही है। क्वेश्चन नंबर 21 ग्लूकोज इज हीटेड विद HI, जैसा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बताए हैं, तो ये N-हेक्सेन देता है, इसीलिए 21 का N-हेक्सेन यानी बी चॉइस सही है। 21 का बी चॉइस सही है। उसी तरह से 22 ग्लूकोज प्लस हाइड्रोक्सिलेमीन गिव्स Y, देन Y क्या है? Y ऑक्साइम है। Y क्या है? ऑक्साइम है, इसलिए चॉइस ए सही है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23 is very important questions and detective questions. It is used for the detection of glucose. Glucose gives silver mirror test by treating with Fehling reagents, Benedict's reagents, Tollens reagent, Biuret reagents. तो यहाँ पर मैंने दिखाया है, तो ग्लूकोज को जब सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है तो इस टेस्ट ट्यूब के वॉल पर सिल्वर आकर के डिपॉजिट हो जाता है। इसकी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं और इसी को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, इसलिए सही आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 24 सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज, सक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहते हैं? नो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप, नो फ्री कीटोन ग्रुप, नो फ्री कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर अल्डिहाइड होता तो भी रिड्यूसिंग हो जाता, कीटोन होता तो भी हो जाता, तो इसीलिए अगर कार्बोनिल ग्रुप यहां पर लिख दिया है इसका मतलब है सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट, फ्री कार्बोनिल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 25 सक्रोज इज यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज, हाँ स्वीटनेस इंडेक्स इज 100, ये गलत है। बोथ एनोमेरिक कार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव अटैक, चूंकि सक्रोज में जो फ्री कार्बन होता है अल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो अटैच हो जाता है, फ्री नहीं रहता है, और जब वो अटैच और उस पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए बी चॉइस सही है इसका। बोथ एनोमेरिक कार्बन जो है ऑक्सीडेटिव से प्रोटेक्टेड रहता है, इसीलिए बी चॉइस सही है। क्वेश्चन नंबर 26 रिड्यूसिंग शुगर इज फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होता है वो फेहलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ही देता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, इसीलिए बोथ बी एंड सी यानी डी आंसर सही है इसका। उसके बाद 27 क्वेश्चन में द सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन हेमोसियानिन इज, आयरन जो है ये हेमोग्लोबिन का होता है, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का होता है, कॉपर हेमोसियानिन का होता है, Mn जो है पिन्नाग्लोबिन का होता है, इसीलिए सी चॉइस इसका सही आंसर है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउनिश रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है हेमोसियानिन ये ब्लू कलर का होता है, क्लोरोक्लोरीन ये ग्रीन टू रेड कलर का होता है, एकाइनोक्रोम ये रेडिश ब्राउन होता है, इसलिए पिन्नाग्लोबिन ही आंसर सही है, ब्राउन। और
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 29 ओडीसी आप पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसीलिए डी आंसर करेक्ट है इसका, डी आंसर करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 30 एन इंक्रीज इन प्रोटॉन और CO2 लोअर्स, ये रूट इफेक्ट यानी बी को इंडिकेट करता है। जैसा कि आपको हेल्डन इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट तो होगा ही नहीं इसमें, बोर इफेक्ट, ये हेल्डन इफेक्ट है, तो रूट इफेक्ट को ये इंडिकेट करता है, इसलिए बी चॉइस सही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक अमीनो एसिड्स, इसमें ग्लूटामीन सही आंसर है, बाकी सब जो है बेसिक है, और इसीलिए ए आंसर सही है इसका। क्वेश्चन 32 में ऑल द अबव आंसर सही है, क्योंकि जब हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाया तो उसमें एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर मैंने बताया था, तो उसमें स्टेबलाइजिंग फैक्टर में हमने 4 तरह का बॉन्ड बताया था। एक वंडर वाल इंटरेक्शन था, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड था, एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड था, एक इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन था। तो ये इनमें से ये सभी तीनों स्ट्रक्चर, तीनों बात था जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करता है, इसीलिए इसमें डी आंसर सही है, ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग लॉ, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ को जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन और माइग्रेशन और डिलीशन वो करते हैं, लेकिन फाउंडर इफेक्ट जो है ये बिल्कुल इससे अलग है, इसलिए सी आंसर इसका सही है। फाउंडर इफेक्ट ये गलत है, नॉट अफेक्ट कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फाइब्रस प्रोटीन, 34 नंबर। फाइब्रस प्रोटीन नॉन एंजाइमेटिक होता है, यहाँ एंजाइमेटिक लिखा हुआ है, इनसोल्युबल इन वाटर होता है, ये भी सही है, कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होता है, ये भी सही है, इसलिए ए आंसर सही है इसका, ए आंसर सही है। और व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन स्टार्च एट ब्रांचिंग, तो स्टार्च में 2 तरह का लिंकेज होता है, एक तो अल्फा 16 और अल्फा 14, तो सी आंसर इसका सही है 35 का, सी आंसर। ब्रांचिंग में 16 होता है। कॉटन 90%, ये तो सही है, कॉटन में सबसे ज्यादा 5 सेलुलोज होता है, और ये सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है इस क्वेश्चन में। और ग्लाइकोजेन प्लस आयोडीन ये रेड कलर देता है, ग्लाइकोजेन प्लस आयोडीन ये रेड कलर देता है, इसलिए सी सही आंसर है। सेलुलोज कंटेन्स बीटा 14 लिंकेज, बी 38 में ये सही है, बीटा 14 लिंकेज, बीटा 14 और लिंकेज। और 38 एंड देन 39 में ये पर्पल कलर देता है, सेलुलोज प्लस जिंक क्लोर आयोडाइड जो है ये पर्पल कलर देता है, इसलिए 39 का बी आंसर सही है। और 40 का एमाइलोपेक्टिन प्लस आयोडीन गिव्स रेड वायलेट कलर, तो ये बी आंसर सही है। इसके साथ ही जहां तक आपको दिक्कत हुई मैंने इसको बताया, हालांकि स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। आप लोग इस आंसर को देखें, अपना मिलाएं, मार्क्स पर ना जाएं, पास तो मार्क्स पर ना जाएं और इसको मिलाएं कहाँ गलती कहाँ सही है, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में असल जो टेक्निक होता है, ट्रिक होता है चॉइस सेटिंग। चॉइस सेटिंग क्वेश्चन सिंपल रहता है, लेकिन चॉइस सेटिंग कंफ्यूजिंग अगर होता है तो उसको गलत करा देता है लोगों को। जैसे इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे चॉइस ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, हार्मोन और प्रोटीनियस हार्मोन, बहुत सारे बच्चे हार्मोन में टिक लगाएगा, बहुत सारे बच्चे प्रोटीनियस हार्मोन में लगाएगा, तो जो प्रोटीनियस हार्मोन लगाएगा दैट इज करेक्ट आंसर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टुमारो फिर उसके बाद हम क्लास फिर डालेंगे टॉपिक वाइज, आप लोग उसको देखें, और इसके साथ ही फिनिश हुआ काम। थैंक यू।